बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ माश की दाल है, और ये मैं जैसे होटलों में या ढाबों पे या रेस्टोरेंट में बनती है ना, उस स्टाइल से बना रही हूँ। तो उसमें मैंने लिए, ये देखें, ये दाल है 250 ग्राम मैंने माश की दाल ली है, यानी कि 1 पाव। और इसे मैंने पकाने से पहले 3 घंटे पहले मैंने इसको भिगो दिया था, और इसको मैंने बॉईल कर लिया है खड़ा खड़ा। देखिए, आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल जैसे खड़ा मसलन करते हैं ना, चावलों को भी बॉईल करते हैं, उसमें एक कनी रखते हैं, ऐसे मैंने इसमें भी एक कनी रखी है और ये खड़ी खड़ी बॉईल की है, ताकि बाद में थोड़ी सी पके तो वो ज़्यादा ना गल जाए। तो इसको उबालते हुए मैंने पानी में 1 टीस्पून नमक डाला था, नमक डाल के मैंने बॉईल की है। तो मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, 1 बड़ी प्याज ली है। बहुत बड़ी प्याज नहीं, जो पाव जैसी पाव की बड़ी बड़ी प्याज़ें होती हैं वैसी नहीं, लेकिन दरमियानी से थोड़ी सी बड़ी थी, उस हिसाब से मैंने ये प्याज काटी। और इसको मैंने थोड़ा छोटा छोटा काटा है, चॉप किया है छुरी से, इस तरह करके ना। और मैंने इसमें ये ऑयल लिया है, 3-4 कप ऑयल लिया है, यानी कि पौना कप। और वैसे होटलों में ये घी में बनती है, लेकिन मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसको घी में बना सकते हैं। और मसालों में मैंने लिया है, ये देखें, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत। हम लोग तेज़ खाते हैं तो थोड़ा सा मैंने 1 ही टीस्पून नमक भी लिया है। और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, ये रोस्ट करके मैंने पीस के रखे होते हैं, तो ये वही लिए मैंने। और 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून भरकर मैंने लिए लहसुन अदरक का पेस्ट, मसलन इसको कूटा हुआ है मैंने। और 6 अदद मैंने साबुत मिर्चें लिए हैं, इनको मैंने साबुत नहीं डालना, इनको मैं इस तरह हाथ से तोड़ दूंगी या छुरी की मदद से इसके पीसेस कर लूँगी। मैं इस तरह करके इसको तोड़ के डालूँगी मैं। 6 अदद ये लिए। ये 8 से 10 अदद हरी मिर्चें लिए हैं मैंने, इसको इस तरह काट लिया है। और गार्निश के लिए साथ धनिया। तो मिर्चें अगर तेज़ वाली हों, छोटी छोटी होती हैं, वो बहुत तीखी होती हैं, तो वो कम डाल लें, ये आपकी चॉइस पे है, ज़्यादा डालनी है ज़्यादा डाल लें या कम डाल लें। और मैं ये जो आपको मैं बताती हूँ ना, टीस्पून, टेबल स्पून, ये जो मेजरिंग वाले स्पून होते हैं ना, चम्मच, मैं उनसे इसकी मिकदार लेती हूँ। तो चले अब हम पकाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएँ और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। इसमें ऑयल या घी थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको 1-8 मिनट सोटे करना। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। हल्का सा प्याज डालने के बाद हम इसमें मैंने जो क्रश साबुत गोल मिर्च की बताई थी ना, तो वो मैं इसमें डाल दूंगी तोड़कर। 1-8 मिनट इसको भूनने के बाद इसमें बड़ी अच्छी इसका ना खुशबू आएगी, फ्लेवर आएगा। तो अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। आँच मैंने तेज़ ही रखी हुई है, उससे तेज़ आँच पर ही मैं बना रही हूँ उसको। अगर आप ऑयल कम डालना चाहते हैं, ऑयल या घी, तो कम डाल सकते हैं, लेकिन ये कि मैं आपको होटल के स्टाइल की बता रही हूँ, तो उसमें ये ज़रा ना ज़्यादा होता है। टमाटर भूनने के बाद देखें थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया,
गरम मसाला मैं सबसे एंड पे डालूँगी। और ये हरी मिर्चें आधी मैं डाल दूँगी, आधी मैं गार्निश के लिए रख दूँगी। इसमें अब मैं मसालों को भूनने के लिए 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून पानी डालूँगी ताकि ये अच्छे से भून जाए और इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। अब आंच मैंने थोड़ी सी हल्की कर दी है, दरमियानी। पहले मैं फुल आंच पे पका रही थी। अब आंच हल्की करके इसको 2 मिनट मैं ढाँप कर रखूँगी। दो मिनट हो गया तो मैंने अब इसको चेक किया, मसाला अच्छे से हमारा भुन गया और देखिए टमाटर भी मैश हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा ना खड़ा खड़ा मसाला नज़र भी आना चाहिए, इस तरह की है तो ये अच्छा लगता है। तब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। दाल जब भी आप बॉईल करें ना उसको कनी रख के कीजिएगा, क्योंकि हमने थोड़ी बहुत इसमें भी कुक करनी होती है। दाल डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढाँप कर रख दूँगी। सिर्फ 5 मिनट का दम देना है। अगर आपकी दाल में थोड़ी सी कसर ज़्यादा है, मसलन थोड़ी सी हार्ड है, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा दम दे दें, वरना अगर गली हुई मसलन सिर्फ एक कनी है तो सिर्फ 5 मिनट का दम देना। 5 मिनट हो गए हैं दम पे, तो देखें ऑयल सारा ऊपर आ गया, तो खिली खिली देखें दाल बनी है। तो अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। चूल्हा बंद कर दूँगी। इसको मिक्स कर लें। गरम मसाला जो आपको बताया था ना वो भी डालना है इसमें एंड पे। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब मैं इसको डिश में निकाल कर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। मैंने दाल को डिश में निकाल लिया है, तो इस पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें जो बचाई थी ना वो मैं डाल दूँगी। और थोड़ा सा धनिया। दाल माश फ्राई बनकर तैयार है। बिल्कुल वैसी ही बनी है जैसे होटलों और ढाबों में बनती है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।